एकजुट किया। 11वीं शताब्दी के बाद विदेशी आक्रमण करते हुए भारत की सीमाओं पर पहुंचने लगे। ऐसे ही एक आक्रमण का नाम था मोहम्मद घोरी। मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच नारायण का युद्ध हुआ। आइए इसी युद्ध की घटना को याद करते हैं, चलते हैं अपने अगली परफॉर्मेंस की ओर। सुना है सुल्तान तीरंदाजी के खेल का आयोजन करा रहे हैं, जिसमें अनेक धनुर्धारी हिस्सा लेंगे। मित्र, सुना आपने? गौरी ने तीरंदाजी खेल का आयोजन किया है, जिसमें आप भी हिस्सा लेकर शब्दभेद धनुर्विद्या से गौरी का वध कर सकते हैं। हमें यह अच्छा मौका छोड़ना नहीं चाहिए। चंद्रबरदाई, क्या तुम भूल गए हो कि हमारी आंखें फोड़ दी गई हैं? अतः ऐसे में तीरंदाजी कैसे संभव है? महाराज, आप बस देखते जाइए। सिपाही, हम सुल्तान से तीरंदाजी खेल के सिलसिले में कुछ कहना चाहते हैं। मेरा यह संदेश शीघ्र सुल्तान तक पहुंचाओ। गौरी की अनुमति पाकर चंद्रबरदाई को दरबार में पेश किया जाता है। सुल्तान, आपने जो तीरंदाजी के खेल का आयोजन किया है, उसमें मेरे मित्र पृथ्वीराज चौहान भी हिस्सा लेना चाहते हैं। क्या? एक अंधा तीरंदाजी करेगा? आपने पृथ्वीराज का यह कर्तव्य देखा ही कहां है? आंखें ना होने के बाद भी वे अच्छा निशाना लगा सकते हैं, आवाज सुनकर तीर चला सकते हैं। असंभव, असंभव। आप अवसर देकर स्वयं देख लीजिए। ठीक है, उसकी मौत से पहले उसका ये हुनर भी देख लेंगे। और यदि पृथ्वीराज चौहान का निशाना चूक गया तो उसके साथ तुम्हें भी मौत की सजा मिलेगी, समझे? मुझे मंजूर है। गौरी को परास्त करने का आपको एक सुनहरा अवसर मिला है। आप शब्दभेद कला में निपुण हैं। इस खेल में आप तवे पर बाण न चलाकर गौरी पर बाण चला देना। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि गौरी कहां बैठा है? दोहे के द्वारा मैं बताऊंगा कि गौरी कहां बैठा है, और आप मेरे शब्दों के आधार पर गौरी पर तीर चला देना। इस तरह योजना बनाकर पृथ्वीराज के साथ चंद्रबरदाई तीरंदाजी के खेल में उपस्थित होते हैं। सुल्तान, तवे से निकली आवाज सुनकर पृथ्वीराज उस तवे पर तीर चलाएंगे। लेकिन सुल्तान, आपको 3 बार हुक्म देना होगा, तभी मेरे मित्र तीर चलाएंगे। तीर चलाओ पृथ्वीराज चौहान। हे पृथ्वीराज, कमान बांध, है अंतिम अवसर यही। एक बाण से लक्ष्य बेध कर, मत चूके चौहान। 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण। ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। लगाओ निशाना, निशाना साधो पृथ्वीराज। गौरी की आवाज तथा दोहा सुनकर पृथ्वीराज गौरी पर तीर चला देते हैं। मैंने अपने अपमान का बदला ले लिया चंद्रबरदाई, मैंने अपने अपमान का बदला ले लिया। गुलामी से अच्छा तो मृत्यु लोक है। दुश्मनों के हाथों मरना पृथ्वीराज चौहान की शान के खिलाफ है। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई ने योजना बनाई थी कि गौरी को मारने के बाद अपने स्वाभिमान की रक्षा हेतु हम अपने प्राण त्याग देंगे। अतः दोनों ने एक दूसरे का वध कर दिया।